जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में और वार्षिक राशिफल 2023 में कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। और ये वार्षिक राशिफल कुंभ राशि वालों का चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु और राहु तीन ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। अगर हमने यहाँ पर सभी ग्रहों के गोचर पर आधारित राशिफल की बात की तो प्रत्येक महीने के हिसाब से बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु के गोचर के आधार पर आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, इन सभी क्षेत्रों में क्या परिणाम मिल सकते हैं 2023 में, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। पहले गोचर जानते हैं शनि, गुरु और राहु का। तो शनि का जो गोचर रहेगा वो 17 जनवरी से कुंभ राशि में रहेगा। इससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे और 17 जनवरी से लेकर वर्ष के आखिर तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और गुरु का जो गोचर है वो 22 अप्रैल को मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 22 अप्रैल तक वो मीन राशि में रहेंगे। और 22 अप्रैल को जो अपना गोचर मेष राशि में प्रारंभ करेंगे तो पूरे वर्ष फिर यहीं पर रहेंगे। और राहु का जो गोचर है वो 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले उनका गोचर मेष राशि में रहेगा। और केतु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में शुरू होगा। इससे पहले उनका गोचर तुला राशि में रहेगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, शनि देव के गोचर की बात करते हैं। शनि का गोचर कुंभ राशि में 17 जनवरी से होगा और पूरे वर्ष वो यहीं पर रहेंगे 17 जनवरी से वर्ष के आखिर तक। तो यहाँ पर जब वो कुंभ राशि में रहेंगे तो कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 भी रहेगी। और शनि की 7.5 रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कुंभ राशि वालों को सभी को 7.5 के परिणाम अशुभ ही मिलेंगे, क्योंकि सदैव जो है शनि की 7.5 के परिणाम अशुभ नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में हैं, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं या फिर योग कारक ग्रह के रूप में हैं और जन्म कुंडली में और नवांश कुंडली में उनकी स्थिति भी अच्छी है और आपकी दशा भी अच्छी है, तो शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है। यानी कि आपके अशुभ परिणामों में कमी आएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। और शनि की अगर स्थिति भी अच्छी है और दशांतर दशा भी अच्छी है तो आपके व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी होगी, आपकी योजनाएं सफल होंगी और शिक्षा में उन्नति होगी। अगर कोई व्यापार कारोबार करते हैं, विशेषकर लोहे का कारोबार है, लोहे से जुड़ा हुआ है या फिर आपके खनिज पदार्थों से जुड़ा हुआ है, मशीनरी का व्यापार है, तो वहाँ पर आपको लाभ ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए शनि की पोजीशन भी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पर वो अच्छी पोजीशन में नहीं है और दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है, तो फिर 7.5 के परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आपका जो है मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, सफलता कम मिलेगी, आप में थोड़ा सा तनाव भी देखने को मिल सकता है, घरेलू कलह देखने को मिल सकती है, तो फिर कुछ अशुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो वायु विकार है या गैस वगैरह है, हो सकती है, घुटनों में दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है, कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है तो वहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य में भी कोई ना कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। धन के मामले में परेशानियाँ हो सकती हैं, घर में कोई कलह वगैरह हो सकती है। तो अगर शनि की स्थिति जन्म कुंडली में भी अच्छी नहीं है और अगर 7.5 है तो आपके गोचर में भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर परिणाम इस तरह के देखने को मिल सकते हैं और दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है तब। तो चलिए मित्रों
शुरू कर लेते हैं। तो शनि देव आपके राशि स्वामी हैं, 17 जनवरी से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि प्रथम भाव में है आपके, तो वहाँ से उनकी दृष्टियाँ तीसरे भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और दसम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। और गुरु आपके आय और धन भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 22 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे और 22 अप्रैल से उनका गोचर मेष राशि में हो जाएगा। तो आपके धन के मामले में देखें तो धन और आय के स्वामी गुरुदेव हैं और वहाँ पर जो शनि की दृष्टियाँ भी अच्छी हैं, तो आपको जो भी नियमित स्रोतों से आय है वो होती रहेगी, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और धन के मामले में भी आपको 22 अप्रैल तक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 22 अप्रैल के बाद भी गुरु का गोचर तीसरे भाव में रहेगा, मेष राशि में रहेगा, लेकिन वहाँ पर राहु का गोचर भी रहेगा। तो आपको वहाँ से धन के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य भाव में केतु का गोचर भी होगा, तो धन के मामले में आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को अवश्य ही मिल सकते हैं, लेकिन 22 अप्रैल तक तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। और 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपको अचानक कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक कोई नुकसान भी देखने को मिल सकता है। राहु वहाँ पर रहेंगे और 30 अक्टूबर से राहु का जो गोचर है वो आपके दूसरे भाव में हो जाएगा, मीन राशि में हो जाएगा, तो वो भी धन भाव में होगा। तो वहाँ पर भी आपको अचानक लाभ के योग बनेंगे और अचानक कोई हानि भी आपको मिल सकती है। तो धन और आय के मामले में कुंभ राशि वालों के जो 2023 की अगर पूरे वर्ष की बात करें तो आपको 22 अप्रैल तक तो अच्छे परिणाम मिल ही रहे हैं और 22 अप्रैल से जो भी बचा हुआ समय है 31 दिसंबर तक का, तो वहाँ पर आपको धन और आय के मामले में मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको कोई अचानक लाभ भी मिल सकता है और अचानक किसी हानि का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और 22 अप्रैल तक के लिए धन और आय के लिए कुंभ राशि वालों के लिए 2023 में अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके व्यापार और नौकरी पे क्या असर पड़ेगा। तो आपके राशि स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर जो आपके प्रथम भाव में है, तो दसम दृष्टि जो है वहाँ पर रहेगी दसम भाव पर। तो दसम भाव पर जब दसम दृष्टि रहेगी शनिदेव की, 22 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि भी नवम दृष्टि वहाँ दसम भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर आपको 22 अप्रैल तक तो व्यापार कारोबार और नौकरी में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 22 अप्रैल के बाद जो आपके शनिदेव की दृष्टि तो पूरे वर्ष दसम भाव पर रहेगी और गुरु की दृष्टि जो है वो आय भाव पर नवम दृष्टि चली जाएगी, क्योंकि उनका गोचर मेष राशि में हो जाएगा। हालांकि वहाँ पर राहु भी होंगे, तो गुरु और राहु एक साथ युति में होंगे, तो लेकिन फिर भी जो है क्या नाम गुरु की आय भाव पर दृष्टि रहेगी और गुरु आय भाव के स्वामी हैं और ये दृष्टि 22 अप्रैल से पूरे वर्ष रहेगी। तो यहाँ पर देखें हम व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर, तो आपको नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी और आपके व्यापार कारोबार में किसी तरह की कोई रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। व्यापार कारोबार के लिए पूरा वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। अगर पूरे वर्ष में सबसे अच्छे समय की बात करूं तो 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा अच्छा है और 22 अप्रैल से जो समय होगा दिसंबर तक का वो थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखा सकता है आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में, लेकिन आपको ज़्यादा कोई दिक्कतों का सामना कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे व्यापार कारोबार और नौकरी में भी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में दूसरे भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरु हैं और गुरु का जो गोचर है 22 अप्रैल तक वहाँ पर है। तो 22 अप्रैल तक तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में आपके परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा और परिवार के लोगों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस छोटे भाई बहनों से वाद विवाद से बचें, क्योंकि वहाँ पर शनि की दृष्टि भी रहेगी और राहु का गोचर भी है। तो वहाँ पर आपको छोटे भाई बहनों से वाद विवाद से बचना है और आपको थोड़ा सा पिता के साथ संबंधों में भी ध्यान रखकर चलना है। वहाँ पर केतु का गोचर भी है। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ देखें तो अगर आप बाणी पर संयम रखते हैं, गलतफहमी से बचते हैं, तो वहाँ पर आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। 22 अप्रैल तक ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 22 अप्रैल के बाद जो परिणाम होंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। तो आपको यही सलाह है कि आप परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखें, नहीं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कलह आपको देखने को मिल सकती है इस वर्ष में। और वो 22 अप्रैल से जो
दिसंबर अंत तक का समय है, यहाँ पर आपको अप एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। 22 अप्रैल तक आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके मामले में अगर देखें तो स्वास्थ्य के मामले में गुरु की जो दृष्टि है वो 22 अप्रैल तक छठे भाव पर पंचम दृष्टि है, तो वहाँ पर आपको स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनिदेव आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 7.5 भी चल रही है। खर्चे आपके ज़्यादा बने रहेंगे और 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 22 अप्रैल के बाद की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर कोई ना कोई खर्च इस वर्ष देखने को मिल सकता है। तो 2023 में थोड़ा सा स्वास्थ्य का आप ध्यान रखकर अवश्य ही चलें। हालांकि शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, तो कुंभ राशि वालों को 7.5 के प्रभाव तो मिलेंगे, पर अगर आपकी जन्म कुंडली में, जैसा मैंने पहले बोला था, शनिदेव अच्छी पोजीशन में है तो आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। और अगर पोजीशन जन्म कुंडली में काफ़ी ख़राब है तो कुछ परिणाम आपको ख़राब देखने को मिल सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में अगर पूरे वर्ष का मैं देखूं तो 22 अप्रैल तक ज़्यादा अच्छा समय है और 22 अप्रैल से दिसंबर के आखिर तक जो है वहां पर आपको स्वास्थ्य के मामले में सामान्य परिणाम मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। चलिए आपके शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो कुंभ राशि वालों को शिक्षा के मामले में अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 22 अप्रैल तक आपके गुरु की जो है पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर बनी रहेगी, जो कि आय भाव और धन भाव के स्वामी हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि जो छठे भाव पर रहेगी, तो अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन याद रहे कि आपके राशि स्वामी शनि हैं और 7.5 भी चल रही है, तो ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिल पाएगी। और 22 अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर भी जो गुरुदेव हैं वो आपके तीसरे भाव यानी मेष राशि में आ जाएंगे और वहाँ से उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर हो जाएगी और उनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर हो जाएगी और जो उनकी नवम दृष्टि है वो एकादश भाव पर हो जाएगी। तो वहाँ पर भी आप शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। और 22 अप्रैल तक अगर कोई आप रिसर्च वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 22 अप्रैल के बाद का जो समय होगा पूरे साल का, तो वहाँ पर अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा के मामले में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2023 जो है कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। शिक्षा के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एकाग्रता बनाकर रखना है। कभी कभी जो मन में एकाग्रता में आपके भटकाव आता है तो उसको आपने थोड़ा सा रोकना है। बाकी आपको शिक्षा में अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि वालों के वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपको 17 जनवरी से लेकर और पूरे वर्ष तक कुंभ राशि वालों के जो स्वामी शनि हैं उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर बनी रहेगी। तो वैवाहिक संबंधों में काफ़ी ईमानदारी बरतने की जरूरत है। जीवन साथी से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना है और अगर आपने अपने जीवन साथी से कुछ भी छुपा रखा है तो बिल्कुल इस समय बता दें, क्योंकि इस समय 7.5 भी चल रही है और शनि का गोचर भी प्रथम भाव में है और शनि बहुत न्यायप्रिय हैं। अगर आपने अपने जीवन साथी के साथ झूठ बोल रखा है और आपके वैवाहिक संबंधों के अलावा कहीं कोई संबंध हैं तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप सच्चे हैं, जीवन साथी के साथ संबंधों में पक्के हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको फिर भी अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम अवश्य रखना होगा। 22 अप्रैल तक गुरु का गोचर दूसरे भाव में है तो वाणी भी अच्छी रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर आपके तीसरे भाव में हो जाएगा, मेष राशि में हो जाएगा, वहाँ पर राहु का गोचर भी रहेगा। तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, जीवन साथी पर विश्वास रखें, गलतफहमियां जीवन साथी के लिए बिल्कुल ना पालें, ये आपके लिए बहुत अच्छी बातें रहेंगी। और अगर आपके वैवाहिक संबंधों में कोई भी बातचीत है तो आप अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ सुलझाएं, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में एंट्री ना लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इस वर्ष आप वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा अपने साथी के साथ सहयोग अवश्य करें,
और उनके साथ जो है आप शब्दों का सही चयन करें, वाणी मधुर रखें और अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनें तो वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। और साथी के साथ ईमानदारी और सच्चाई और वफादारी का परिचय दें। अगर आप झूठ बोलकर कोई भी चीज़ें करते हैं तो वो आपकी यहाँ पर पता चल जाएंगी आपके साथी को और फिर वाद विवाद बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। बाकी वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। आपके राशि स्वामी की दृष्टि सप्तम भाव पर पूरे वर्ष बनी रहेगी और 22 अप्रैल से आपके जो गुरु हैं आय भाव और धन भाव के स्वामी, उनकी दृष्टि भी रहेगी और 22 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक वहां पर वो दृष्टि बनी रहेगी। तो सप्तम भाव के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। व्यापारिक पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में आपके अगर कोई भी मनमुटाव है तो आप उसको भी समाप्त कर सकते हैं। पूरा वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध 2023 में अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर भी नहीं है। प्रेम संबंधों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि में ही रहेगा। 17 जनवरी से लेकर पूरे वर्ष वहाँ पर रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी वाणी के चलते गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, खासकर 2 महीने लास्ट के नवंबर और दिसंबर और 22 अप्रैल के बाद जब गुरु का गोचर तीसरे भाव में हो जाएगा तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपके साथी के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। तो आप थोड़ा सा गलतफहमियों के मामले में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि कोई भी गलतफहमी आपके साथी के साथ ना हो। और प्रेम संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद होता है, कोई भी गलतफहमियां होती हैं तो आपको एक दूसरे के साथ बैठकर स्पष्टता से उनको सुलझाना चाहिए क्योंकि इस समय पर आपके साथी के साथ वाद विवाद होते हुए देर नहीं लगेगी क्योंकि राशि स्वामी शनि आपके हैं लेकिन 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके खर्चों में भी अधिकता रह सकती है पूरे वर्ष और पूरे वर्ष आपके परिवार के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, आपके प्रेम संबंधों में कहीं पर भी वाद विवाद बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं और इस कारण बहुत जल्दी जो है वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि किसी भी वाद विवाद से दूर रहें तो आपके लिए संबंधों में ये बात बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों में भी सामान्य परिणाम मिलेंगे कुंभ राशि वालों को 2023 के अंदर। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनि हैं तो आपको शनि भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। खासकर शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं और वहां पर आप शनि भगवान की पूजा उपासना करें और वहां जो लोग गरीब लोग बाहर बैठे होते हैं उनको दान करें। और दान में आप काले तिल का दान कर सकते हैं, काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, लोहे के बर्तन दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप दान कर दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि शनिवार वाले दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को, और अगर वो अंधा है, अपाहिज है या कुष्ठ रोगी है तो और भी अच्छा रहेगा, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को चाहे एक व्यक्ति को ही भोजन करा दें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और मंगलवार वाले दिन आप हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहाँ पर आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और खुद भी ग्रहण करें और गरीबों को भी बांटें। और मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें। तो ये 2 उपाय आप कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे शनि, गुरु और राहु के गोचर पर आधारित आपके वार्षिक राशिफल के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।